नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध टीवी। और आज हम आए हैं गुरुआ पंचायत में और यहाँ पर मुखिया कमला देवी जी हैं जो लगातार इस बार हर काम को हर अपने गांव पंचायत में जिस तरह से बेहतर सुविधा मुहैया करा रही है, चाहे वो नली गली योजना हो, नल गली योजना हो या फिर आवास योजना हो, इंदिरा आवास योजना, सारी योजनाओं पर वो लगातार कार्य कर रही हैं। और इनका चर्चा पूरे गुरुआ पंचायत में हर बच्चे के जबान पर है। तो आइए हम जानते हैं आखिर किस तरह से अपने क्षेत्र में इन्होंने किस तरह से कार्य किया है कि इनका चर्चा हर एक गुरुआ पंचायत में हर बच्चे, हर बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी के जुबान पर है। जी कमला जी, आपका मगध टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरह से कार्य चल रहा है आपके पंचायत में, लोगों को सहयोग किस तरह से कर रही है? बहुत अच्छी तरह सहयोग चल रहा है। सब मैंने पब्लिक के सहयोग मिलल है कि 3 बार से मैंने हम लगातार मुखिया बन रहे हैं जी। से बहुत मैंने काम काज अच्छी तरह कर रहा हूँ। अभी कौन कौन सा मतलब कार्य वगैरह कर रहे हैं? अभी गौ सेठ है, बकरी सेठ है, मुर्गी सेठ है, यही कार्यक्रम चल रहा है। नली गली अभी पुलिया है, नरेगा से वो भी काम चल रहा है, शुरू हुआ है। और जो लोग आपके पास, बहुत सारे लोगों का जैसे कहना है कि उनके आवास पर अगर जाते हैं किसी मदद के लिए तो वो खाली हाथ नहीं लौट आती हैं हमेशा, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर समस्या हो तो उसको समाधान कर उसका सॉल्यूशन आपके करवाती हैं हमेशा। तो और क्या क्या मुख्य जो कारण है इस गांव में जिस पर आप कार्य करेंगी आगे? सब काम कर सकते हैं, जे काम है जनता पब्लिक के इमरजेंसी सब कुछ मैंने सहयोग कर सकते हैं। जहाँ तक ला बनेगा तहाँ तक ला सहयोग करते हैं और करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारे साथ इनके मुखिया पति बने हुए हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि क्या राय है, और एक मुखिया पति के नाते इनसे जानेंगे कि किस तरह से गुरुआ पंचायत में कार्यभार को देख रहे हैं। सर नमस्कार। सर आपका मगध टीवी में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। समसूद भाई, आप ये जान जाइए कि मैं मानव समाज का भाई हूँ। मानवता का धर्म है, मानवता का सेवा करना ही हमारे पूरे परिवार का धर्म हुआ। 2001 के पहले मैं मुखिया नहीं था, मैं खेत का काम करता था। हरित क्रांति गुरुआ पंचायत के अंदर आया, मैं प्याज करता था, भंटा करता था। BA MA कर करके मैं सब्जी भी बैठ के बाजार में बेचा। सब्जी बेचने के बाद एक क्रांति आई कि बड़ा भंटा बैठ रहा फर रहा है तो 2-2 किलो का प्याज अगर बैठ गया तो 1 किलो आधा किलो का प्याज हुआ। धान की फसल मैंने ऐसा हुआ कि 1 एकड़ में करीब मान के चलिए 25 क्विंटल 30 क्विंटल तक धान उपजा दिए। किसानों में चाहत आ गया। बहुत लोगों ने कहा कि मुखिया जी मुरारी बाबू, आपका बेटा रामदेश बाबू होनहार है। तो बाबूजी कहते थे कि बेटा और लोटा मैं इसलिए मानता है, उसको मत सराहो तुम लोग, अगर सराहोगे तो काम नहीं कर पाएगा। था तो 1 बीघा जमीन में एक साल ऐसा हुआ कि 6 फसल उपजा दिए। तो बताइए कि 6 फसल 1 बीघा जमीन में 6 फसल लेना बहुत गौरवान्वित बात हुआ कि भाई 2-3 फसल होता है, 6 फसल बोल रहे हैं। फिर फूलगोभी पत्तगोभी हो गए तो उसमें लरी रोप दिए। जब लरी रोप दिए उसमें, तो लरी होने के बाद फिर उसमें जो है से हम लोग सूरजमुखी का पैदा कर दिए, तो 7 फसल हो गया। तो इसी तरह से जिस तरह से लगातार हर काम को आपने हर सब्जियों को उगाते रहे, इसी तरह से क्या अपने गुरुआ पंचायत में भी कार्य को लेकर एक पंचायत मुखिया पति के नाते तो इसी तरह से हर काम को निपटा रहे हैं? हाँ, तो मैं किसी भी काम जो संज्ञान मेरे ऊपर आता है मानव कल्याण के लिए, मानव समुदाय के लिए, तो मैं इसमें आज तक कोई भेदभाव नहीं देखा। अच्छा, जैसा कि सुना जा रहा है कि आपने RJD ज्वाइन किया और RJD के आप वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार गुरुआ विधानसभा से कोई उम्मीद है RJD से? एकदम आप एकदम निफिक्र हो जाइए, गुरुआ RJD जीतेगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं एकदम डंके की चोट से कहता हूं कि जब मैं RJD ज्वाइन किया पिछले लोकसभा में, तो आप जान जाइए गुरुआ लोकसभा, गुरुआ विधानसभा में गुरारू 2500 वोट से पीछे रहा, परैया 3500 से पीछे रहा। लेकिन गुरुआ ब्लॉक जो ही खुला तो मैं डंके के चोट से सुशील सिंह के कहा वहीं मैं गिनती में कि गुरुआ विधानसभा से आप हारिएगा, चाहे 500 वोट से हारे या 5000 वोट से हारिएगा, परैया से आप जीत गए हैं।
गुरारू से आप जीत गए, लेकिन सब मेकअप करते हुए हम 4000-5000 वोट से आगे होंगे और गुरुआ 800 वोट से आगे हुआ। इसका देन मुरारी प्रसाद दांगी का हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी ने हमें किया, मूलवासी का काम कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी नीति और सिद्धांत का काम कर रहे हैं। आपको परसों जगदेव 5 तारीख को अमर भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस था। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो क्या इस बार आप भी चुनाव लड़ने की मंशा में देखिए हैं? भाई, अगर तेजस्वी जी, लालू जी और पूरा आवाम का अगर जनता तो चाहती है कि आप अगर टिकट लेके आएंगे तो आपका समर्थन करेगी। टिकट भाई लेने के लिए मेहनत की जरूरत होता है। मैं तो गुरुआ में मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन पटना तो हमारा भाई हाथी का सुर किधर है और पूछ किधर है मालूम नहीं है। पटना तो मैं अभी तक कोई सैंबुल मांगने किसी से गया हूं नहीं कि हमको भाई विधानसभा का टिकट दे दीजिए। अगर हम पर पार्टी विश्वास करती है तो निश्चित रिकॉर्ड वोट से यहाँ से आरजेडी जीतेगी। और जीत का सेहरा गुरुआ का, गरीब गुरुआ दलित पिछड़े लोगों का होगा, यहाँ का मेजॉरिटी का होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे महापुरुष हैं, मैं महापुरुष चाहे महामानव गौतम बुद्ध हो, चाहे भीमराव अंबेडकर साहब हो, साहू जी महाराज हो, शिवाजी हो, इनके इतिहास को प्रिया रामास्वामी नायकर हो, जन नायकी कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपका इतिहास ले लीजिए मोहम्मद जीना साहब हो, चाहे हमारे काशीराम साहब हो, जो समाज के बीच में जो क्रांति लाए। और ये सभी क्रांतियों के बीच में भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो 1974 में छात्र आंदोलन का क्रांति लाए कि आज़ादी तो हो गई, लेकिन यहाँ का 90% लोगों को आज़ादी नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने रोजी रोटी और मकान और अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष छेड़ा। और संघर्ष में उन्होंने संघर्ष करते करते उनको जो है से उच्च वर्ग के द्वारा उनको गोली मार दिया गया और शहीद हो गए। भले के मने लोग शहीद हुए हैं जगदेव प्रसाद, लेकिन लाखों लाखों पूरे भारत में अब जगदेव प्रसाद हो चुके हैं, लाखों लाखों अम्बेडकरवादी हो चुके हैं। इसलिए उनका मिशन आज नहीं तो कल सफल होगा और राष्ट्रीय जनता दल का अगला बार सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने थे मुखिया जी थे और साथ ही साथ उनके मुखिया पति थे, और वो उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर आरजेडी के जो भी प्रत्याशी होंगे, जो भी होंगे दावेदार, वो आएंगे और भारी मतों से इनका सहयोग हमेशा योगदान रहेगा और भारी मत से जीतने की ये दावा करते हैं। धन्यवाद।